महाराष्ट्र के लाट कारंजा में हिंदू का पलायन। वानीपुरा से हिंदू समाज पलायन के लिए मजबूर है। मजबूर होकर बिना बेचे घर छोड़कर पलायन किया जा रहा है। आपको बता दें, पुश्तैनी मकान में रहने वाले हिंदू का पलायन लगातार जारी है। वानीपुरा बस्ती में अब सिर्फ 4 हिंदू परिवार बचे हैं। बस्ती में अवैध तरीके से जिहादियों का कब्जा नजर आ रहा है। 70% मुस्लिमों की आबादी में बस्ती बदल चुकी है, तब्दील हो चुकी है। पहले इस बस्ती में हिंदुओं का दबदबा हुआ करता था, अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में हिंदू रहते थे, लेकिन अब इस बस्ती में 70% मुस्लिमों की आबादी नजर आ रही है। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं जिहादी। जो हिंदू महिलाएं हैं उन पर अभद्र टिप्पणी जिहादियों द्वारा की जाती है, जिसके बाद जो पलायन की जो समस्या है वो यहां पर देखने को मिल रही है। पलायन की स्थिति देखने को मिल रही है। पलायन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदू जबरन पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि यहां पर जो जिहादी रहते हैं बहन बेटियों से छेड़छाड़ करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, और पूरा इलाका, जो पूरी बस्ती है, पूरा जो क्षेत्र है वो मुस्लिम आबादी में बदलता हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं जिहादी। हिंदुओं को जान से मारने की धमकी तक देते हैं जिहादी, जिसके बाद हिंदुओं द्वारा यहां से पलायन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले का कारंजा गांव, इस शहर में हम हैं और इस शहर में भगवान दत्त गुरु का जन्मस्थल है और इसके लिए पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं। वानीपुरा जो प्राचीन एरिया, पुरातन एरिया यहाँ पर है और अब इस एरिया का जो है अनुपात बदल चुका है और इस एरिया का नाम भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर मस्तान चौक ऐसे उन्होंने नामकरण भी अपनी ओर से कर दिया है। किसी भी शासकीय कागजात पर इस चौक का नाम जो है वो अभी तक नहीं बदला है। तो वही यहाँ पर रहने वाले लोगों को किस तरीके की तकलीफ हो रही है ये भी हम देखेंगे। तो लेकिन साथ में ये भी है कि यहाँ से इसके पहले 10 लोगों ने अपना घर जो है वो बेच के चले गए हैं। बाकी लोगों ने घर छोड़ कर गए हैं और उनके घर पर जिहादियों ने जबरदस्ती कब्जा किया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर वानी समाज के जो गुरु है उनकी जीवित समाधि है। उस जीवित समाधि के ऊपर भी अवैध बांधकाम करके वहां पर भी जिहादी रहने आए हैं। पूरे एरिया का क्या मामला है, आइए जानते हैं। बस्ती में अब 3 घर बचे हैं, लेकिन तीनों घरों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होते आया है। क्या हुआ था आपके साथ? क्या जबरदस्ती हुई थी? क्या मामला था? मैं यहाँ पे, मेरा ये एंसेस्ट्रल घर है, मैं पैतृक घर है मेरा, और ये मेरी मालकी की प्रॉपर्टी है। जो कि मेरे प्रॉपर्टी को 4 रास्ते हैं। मेरा पीछे का भी रास्ता बंद कर चुके हैं और मेरा ये जो सामने का जो मेन रास्ता है, इसका ये नजुल एरिया आता है और इसका प्लॉट नंबर 107 है, जिसमें ये खोखा डाल के रहने के बाद में खोखे में घर में खुद रहने के लिए आए और आए दिन कुछ न कुछ बात पे से झगड़े करते रहते हैं और एक ही परिवार के फिर 10 से 12 लोग आके घर में जबरन मारने लग जाते हैं। इनका अगर किसी भी प्रकार का कायदे का उपयोग करते हुए भी अगर अपन नगर परिषद में किसी भी प्रकार की अगर कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो इनको जो नोटिस आती है उसके ऊपर ये मारने को आ जाते हैं और वो ये बोलते हैं मुसलमान मोहल्ले में तुम क्यों रह रहे हो। ऐसा इसकी जो बहन है छोटी वाली अब्दुल शकूर, उन्होंने ऐसा खुला कहा है और यहाँ आपको नहीं पट रहा है तो आप क्यों रह रहे हो। जो कि हमारे पीछे से भी रास्ते पे घर का बांधकाम किया है, सामने से भी रास्ता हमारा बंद कर दिया है। अब हमारे पास में 2 ही रास्ते हैं, एक तो इनसे लड़ना पड़ रहा है हमको और हम पारिवारिक लोग सब काम धंधा छोड़ के इनके पीछे कैसे झगड़ने लग जाएंगे। ये घर में आते हैं और 10 के 10 लोग एक साथ में मारने लग जाते हैं। ये कैमरा नहीं होता, कल कुछ हमारी जीवित हानि हो जाती। हमारे जान के जवाबदार ये सब लोग हैं जो कि घर में अनधिकृत प्रवेश करते हैं और सबके सब हम पे आज बलपूर्वक हमारे पे वापर करते हैं। एक मिनट, आपने कहा कि यहाँ तक आप ये रास्ता है, ये सरकारी रास्ता है। हाँ, ये जो कि आगे जाके ये मेन रोड को अटैच हो रहा है। ये जो मेन अच्छा, ये यहाँ पर ये रास्ता जो है वो आगे के आड़े जो गली है वहां पर जा रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जबरदस्ती इन्होंने ये लकड़ी का काम किया है। जबरदस्ती यहाँ पर जो है वो अपना टीन का झोपड़ा बनाया है। इस वक्त हम कारंजा शहर के जो
वानीपुरा है, वहां पर हम है। और वानीपुरा में इसके पहले सभी हिंदुओं के घर थे, लेकिन अब इस घर का, इस एरिया का नाम जो है वो मस्तान चौक रखा गया है। ये आंटी है, इस आंटी से हम बात करते हैं क्योंकि इन पर, यहाँ पर जो है वो जबरन तरीके से कैसे लोगों ने घर छोड़ के गए हैं, यही बात हमने देखी है और सुनी भी है। आंटी, क्या नाम है आपका? आशाबाई प्रदीप राव देशमुख। क्या हुआ था? आप बोल रहे थे कि आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, क्या मामला था? ये बच्चे वास्ते झगड़े करते हैं, घर में आके मारते, सब मेरे को भी मारा था। नहीं, जो बॉदरेशन क्रिएट करने वाली है, टेंशन देने वाली है, क्योंकि हम हमारे घर में रहते हैं, बिल्कुल बिंदास तरीके से रहते हैं, लेकिन कोई अगर हमारे घर में झांक रहा है, ये प्रेशर जब क्रिएट होता है तो वो भी टेंशन देता है। तो हमने देखा है कि इस पूरे एरिया में हर घर, जितने भी घर हिंदुओं के बचे हैं, गिनकर 3 और 4 घर, हर घर में यहाँ पर तकलीफ देना अब शुरू हो चुका है, ताकि ये जो बस्ती है वानीपुरा है, ये पूर्णतः मुसलमान बस्ती बन जाए। स्नेहल जोशी, सुदर्शन न्यूज के लिए कारंजा, लाड।